नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई विश आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। और मैं भगवान से जब भी प्रार्थना करती हूँ ना, तो मुझे लगता है मेरे आसपास के रहने वाले लोग या फिर मेरे रिश्तेदारी के लोग, मेरे घर के लोग, सारे लोग खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। इसी कामना के साथ मैं दिन की शुरुआत करती हूँ। तो बोलिए जय माता दी। तो आज मैं आपके सामने भजन कीर्तन लेकर नहीं आई हूँ। आज मैं आई हूँ अपने मोनेटाइजेशन की खुशी में। मैंने सोचा एक छोटा सा ब्लॉग बनाती हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग बताइएगा आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, और आपका कमेंट और आपका सपोर्ट करने का अंदाज़ मुझे इतना अच्छा लगता है ना, कि मैं अभी जितना पहले समय से सबके साथ रही हूँ, सबका साथ मुझे अच्छा लगा है, और इस समय मैं यूट्यूब से जुड़ गई हूँ और यूट्यूब फैमिली मुझे ऐसी मिली कि मैं बार बार भगवान को धन्यवाद देती हूँ कि हे प्रभु, सबको ऐसे ही साथी की ज़रूरत है। सबको ऐसा ही साथ देना कि सारे लोग मिलजुल कर एक दूसरे का साथ दें और एक दूसरे का सपोर्ट करें, क्योंकि यूट्यूब में हम लोग एक दूसरे के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है। तो चलिए मैं बताती हूँ अपना यूट्यूब का सफ़र। तो मैंने जब यूट्यूब शुरू किया, तो शुरू क्या किया, मैं मोबाइल उठाती थी और बस स्क्रॉल करती थी। मुझे पाकिस्तानी ड्रामा, सीरियल, पिक्चर या फिर कोई भी नया गाना हो, या कहा जाता है ना पारंपरिक गीत जो होता है वो, मैं ये सब सुना करती थी। और घंटों पूरा दिन मैं कभी कभी सुनती थी, काम भी करती रहती थी और सुनती भी रहती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर धीरे धीरे मुझे ऐसा लगा ना, चलो मैं भी कुछ डाल देती हूँ। मुझे यूट्यूब के बारे में कुछ पता नहीं था, यूट्यूब क्या होता है, कैसे डाला जाता है, या फिर उससे कुछ अर्न भी किया जाता है। तो अर्न करना तो मेरे लिए बहुत दूर का सपना था, मैं इसके बारे में तो कभी नहीं सोच सकती थी। पर मैंने सोचा चलो अपनी थोड़ी सी जो मेरे अंदर टैलेंट है उसको मैं यूट्यूब पे दिखाती हूँ, शायद आप लोगों को भी अच्छा लगे। फिर मैंने लिपसिंग करना शुरू कर दिया। ऐसे करते करते मैं कई लोगों से जुड़ी और सबको सपोर्ट भी करने लगी। सपोर्ट करते करते पता चला कि इसमें लाइव करना पड़ता है। तो धीरे धीरे मेरे मन में ख्याल आया, चलो क्यों नहीं मैं भी करती हूँ। तो मेरे ना वीडियो डालते डालते ही 50 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके थे। किसी ने मुझे सलाह दी कि 50 पूरे हो जाने के बाद आप लाइव कर सकते हो। तो लाइव करते समय तो मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मैं उतनी वक्ता नहीं हूँ, मैं उतना ज़्यादा बोल नहीं पाती हूँ। आप लोग हंस रहे होंगे कि आप बोल तो रही हैं, पर सच मानिए मैंने यूट्यूब में आने के बाद इतना बोलना सीखा है। तो पहला कदम यूट्यूब का मेरा ये था कि मैं छोटा छोटा वीडियो डालने लगी, शॉर्ट्स वगैरह बना के डालने लगी, और लोगों ने पसंद भी किया। तो जब लाइव की बारी आई, मैंने लाइव शुरू किया। लाइव शुरू होने के पहले मैं कई लोगों के लाइव में जाया करती थी, बातें करती थी। मुझे ये नहीं पता था कि ये सपोर्ट क्या होता है, या फिर कितना एसपी देना होता है, या कुछ भी मुझे पता नहीं था। बस मुझे जिसकी लाइव अच्छी लगती थी मैं उसकी लाइव में जाती थी, बातें करती थी, कमेंट करती थी और चली आती थी। जब मैंने अपनी लाइव शुरू की तब मुझे पता चला कि सपोर्ट क्या होता है। मैंने थोड़ा सा अध्ययन किया, किसी किसी से पूछा, तो किसी किसी ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे सपोर्ट किया जाता है, इससे वॉच टाइम बनता है। तो ये सब थी मेरे यूट्यूब की शुरुआत। फिर चलिए मैं आती हूँ आपके पास। मैंने जब वीडियो बनाना शुरू किया तो मेरे मन में ये ख्याल आता था, जैसे लोग कहते हैं यूट्यूब में ऐसे वैसे भी लोग होते हैं, कई तरह के लोग आते हैं, तो मुझे थोड़ा सा डर लगता था। तो अब मुझे पता चला कि यूट्यूब में आप काम कर सकते हो, कोई ऐसे बुरे लोग नहीं होते हैं, बुरे लोग बहुत कम ही होते हैं। यदि आप बुरे रहोगे ना तो सामने वाला भी आपको बुरा ही नज़र आएगा, है ना। तो ये सब चलता रहा। उसके बाद मैंने अपनी लाइफ शुरू कर दी। अब इसे आप संयोग कहें या फिर भगवान की दया, जितने भी लोग मुझे मिलते गए, सारे लोगों का मैं शुक्राना करती हूँ कि सारे लोग मुझे अच्छे मिले और दिल से चाहने वाले मिले। सभी ने मुझे प्यार दिया, सम्मान दिया, इज्जत दी। मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये लाइव करते करते कब मेरा वॉच टाइम पूरा हो गया, और इतना जल्दी पूरा हो गया मुझे पता भी नहीं चला। मेहनत तो किया मैंने मेहनत बहुत की है। मैंने यूट्यूब को अपना टाइम दिया है,
मैंने यूट्यूब को अपना पूरा जो भी मेरे अंदर आर्ट थी उसको दिखाने की कोशिश की है और लोगों से मिलने की कोशिश की है, तब जाकर मेरा चैनल मोनो हुआ है। तो मोनो मेरा चैनल हुआ है, लेकिन जितने लोग मेरे मेरे को सपोर्ट करते थे वो सारे लोग, मैं जितना खुश थी उससे कहीं ज़्यादा जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया था वो लोग खुश हुए। और ये देख कर ना मैं और ज़्यादा मतलब क्या बताऊँ, मैं खुशी के मारे ना गदगद सी हो गई। तो मैं बताती हूँ आपको। तो उसके साथ ही मैं सबसे पहले मिली भगत भैया को, जो अपनी लाइव करते थे। मैं उनकी लाइव में जाती थी, उनसे बातें करती थी। अब तो भगत भैया उतना बातें नहीं करते, बस वो राधे राधे करते हैं, इतना तो मैं कहूँगी। लेकिन पहले वो बहुत बातें करते थे, तो उनको मैं पूरा फुल सपोर्ट करती थी। फिर जब मैं अपनी लाइव शुरू की तो भगत भैया मुझे सपोर्ट करते थे और भी कुछ लोग सपोर्ट करते थे। उसके बाद मुझे मिले मधु पांडे, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और मधु पांडे भी दिल की बहुत अच्छी हैं और बहुत सपोर्ट करने वाली हैं, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुझे मिले गोविंद जी। तो गोविंद जी ने मुझे इतना सपोर्ट किया ना, उन्हें कोई सपोर्ट चाहिए नहीं था, बस वो सपोर्ट करते थे, कहते थे कि मुझे लाइव अच्छी लगती है आपकी, इसलिए मैं आता हूँ, और ऐसा कोई भी बात नहीं है। फिर ऐसे राहों में चलते चलते भटकते भटकते मैं मिली एक शख्सियत से, जिसका नाम है सत्या 7272। तो सत्या से जब मैं मिली ना, मुझे पता नहीं क्यों उनसे उनके लाइव में अच्छा लगा। मुझे लगा कि ये शांत प्रवृत्ति के हैं, थोड़े गुस्सैल तो हैं, लेकिन वो मुझे अच्छे लगे। तो उनको मैं सपोर्ट करने लगी। उनकी लाइव चलती थी 7 बजे, मैं शाम के समय जब खाली रहती थी तो अपनी आईडी लेके पहुंच जाती थी सत्या के लाइव में। और मुझे इतनी इस समय गर्मी लग रही है ना, इतनी गर्मी लग रही है ना कि आप लोगों की वजह से, ताकि मेरी आवाज़ आप लोगों तक साफ पहुंच पाए, मैंने पंखा बंद कर रखा है। क्योंकि पंखा की आवाज़ जो है ना मेरे आवाज़ को दबा देती है। क्योंकि जब मैं थोड़ी सी वीडियो बना के देखी ना, तो पंखा का आवाज़ इतना तेज़ चल रहा था कि मुझे पंखा ऑफ़ करना पड़ा। तो मैं जब सत्या से मिली ना, मुझे लगा कि नहीं, पता नहीं क्यों मैं उनको सपोर्ट करने लगी। और सपोर्ट करने के साथ सत्या ने इतनी बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि देखो दीदी, आप मेरे लाइव में आ रहे हो, आप गुंजा को ज्वाइन करो, और गुंजा के लाइव से आपको पूरा फुल सपोर्ट मिलेगा। और मैं 1-2 दिन के बाद भटकते भटकते गुंजा के लाइव में पहुंची 3 बजे। समय था 3 बजे, मैं गुंजा के लाइव में गई। उन्होंने पूछा, मधु दीदी आप कहाँ से हो? और गुंजा की लाइव में सच मानो, आप लोग जो भी नए लोग हो ना, ज़रूर ज्वाइन करना। बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत छोटी बच्ची है, लेकिन है बहुत बड़ी हस्ती। तो मैं गुंजा के लाइव में जाने लगी। गुंजा के लाइव से मुझे बहुत सपोर्ट मिला, बहुत सपोर्ट मिला। एक मेरे थे जाट भाई, जाट भाई ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। उनका भी नाम लेना मैं नहीं भूलूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है शुरुआत के दिनों में। गुंजा के लाइव से भटकते भटकते और सपोर्ट करते करते मैं पता नहीं कब फैमिलियर बन गई। मैं उनके परिवार जैसे लगने लगी। मुझे लगता था कि नहीं, गुंजा से मिलना चाहिए। दिन में एक बार मैं उनकी लाइव ज़रूर ज्वाइन करती थी, और इसलिए नहीं कि मैं सपोर्ट कर रही हूँ, इसलिए कि मुझे अच्छा लगता था उनकी लाइव। उसके बाद वहीं से मिले मुझे अंकुश, पूजा। तो अंकुश पूजा ने मुझे जो इज्जत दिया, सम्मान दिया, आदर दी, और दोस्त वाला जो फीलिंग होती है ना, मतलब चेहरे पे हंसी लाना कैसे है, उस तरह का जो अनुभव होता है वो मुझे दिया अंकुश ने। अंकुश की लाइव में उनके बोलने का सलीका, पहले मैं उनका चेहरा नहीं देखी थी। पहले वो कुकिंग की लाइव करते थे, तो कुकिंग में बस मैं खाना देखती थी। मुझे लगता था एकदम चुलबुला सा कोई लड़का, पतला दुबला शरारा सा होगा। लेकिन जब मैंने उनको देखा तो वो एकदम हैवी हट्टे कट्टे नज़र आए मुझे। लेकिन बोलने का अंदाज़ उनका एकदम चुलबुला और बहुत अच्छा अंदाज़। मतलब उनके लाइव में जाने के बाद ना मैं भूल जाती हूँ कि किसी और को भी सपोर्ट करना है। मैं उनके लाइव में जब भी अगर घुस गई तो घुस गई, फिर मुझे खाना खाने के लिए ही निकलना पड़ता है, वरना मैं उन्हीं की लाइव में रह जाती हूँ। और पूजा एक खनकता हुआ आवाज़, वो मुझे जब दीदी दीदी कहती है ना, मुझे लगता है मेरी छोटी बहन मुझे बुला रही है। और इसी के साथ मैं नाम लेना चाहती हूँ घुमक्कड़ अखिलेश, जिनको मैंने कभी सपोर्ट नहीं किया, कभी सपोर्ट नहीं किया, लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, मन से सपोर्ट किया है, और मेरे हर वीडियो को वॉच किया है। तो अखिलेश का भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मेरे हैं एक गुरु भाई, जैसे हमारा भारत हमारी शान के नाम से उनकी आईडी चलती है। तो गुरु भाई ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है।
थोड़ी थोड़ी जो कमियां होती हैं या फिर बारीकियां होती हैं वो उन्होंने मुझे सिखाया है, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिल गया मुझे सर जी। तो सर जी ने अपना नाम सुना हुआ तो जान गए होंगे आप लोग मैं किसको कहती हूँ सर जी। तो ये हैं सोनू पांडे। तो सोनू पांडे के पास इतनी जानकारी है, यूट्यूब की बारीकियाँ उन्होंने सीखी है, सबको सपोर्ट करते हैं और उनकी लाइव में मैं जाना कभी नहीं भूलती हूँ। वो मुझे बहुत अच्छा, उनके बोलने का अंदाज़ भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अमन, राहों में चलते इसी काफ़िले में मुझे मिले अमन। तो अमन बहुत बहुत शुक्रिया, जो कि बिना सपोर्ट लेने की मतलब कुछ भी चाह के बिना दूसरे को सपोर्ट करना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे लोग भी हैं यूट्यूब पे। तो आप यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आए हो ना, तो आपको अच्छे लोग भी बहुत सारे मिलेंगे, ये तो मैं गारंटी देती हूँ कि बहुत लोग हैं। फिर मेरे लाइव में क्या कहूँ, मैं जब से अपनी सोसाइटी में आई हूँ तो मेरी दोस्त हैं रीना, जो कि एकदम सुंदर सा चेहरा और सीधी सादी भोली वाली। तो उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जो मेरे साथ ही में ही रहती हैं, हर बात जो भी वो करती हैं मुझसे बिना सलाह मशवरा के नहीं करती हैं। और लास्ट में मुझे एक छोटी सी बच्ची मिल गई हैं, अंतिमा। तो अंतिमा एक ऐसी बच्ची है ना जो फुल सपोर्ट करती है और अपनी लाइफ चालू करने के बाद भी वो सबको सपोर्ट करने के लिए जाती हैं। और बहुत से लोग हैं, मैं तो अभी जब मैं वीडियो बना रही हूँ तब तक का मैं ये मोनेटाइजेशन का वीडियो मैं बहुत दिनों से नहीं बना पा रही थी। आज मैंने सोचा छोटा सा क्लिप बनाऊंगी, जिसका भी नाम छूट गया हो ना बाद में मुझे याद आएगा, क्योंकि मैं अभी वीडियो बना रही हूँ ना तो इतना पसीना पसीना हो रहा है, मैंने पंखा बंद कर रखा है। और किसी का भी नाम छूट जाए ना तो उसके लिए मैं बहुत 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 माफ़ी मांगती हूँ। अगर किसी का भी नाम छूट गया है तो समझ लेना वो मेरे दिल में है, बस ज़ुबान पे नहीं आ पाया है। क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो लोग देखने वाले भी नहीं देख पाएंगे। तो मैं यूट्यूब वालों से ये कहना चाहती हूँ, जो भी नए यूट्यूबर हैं, आप लोग बिल्कुल ना घबराएं। जब मेरे जैसे आदमी का ना धीरे धीरे करके इतना जल्दी मोनेटाइज हो गया, तो आप सबका भी ज़रूर होगा। और भगवान से प्रार्थना करती हूँ सबका मोनो हो जाए, सबकी जो मनोकामना हो सब पूरी हो जाए। और बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी का। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ज्वाइन करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।